बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बन इकोसिस्टम कंपनी का एक दावा है कि उनका एप्लीकेशन मीका के अंतर्गत प्रोसेस में है। जैसे ही मीका से लाइसेंस मिल जाएगा तो वहां पर कुछ चीजें होंगी, जैसे कि ऑटो पूल चालू हो जाएगा, इस टाइप की चीजें। तो एक मैसेज आजकल इंटरनेट पर काफी फैला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर किया जा रहा है। जिस मैसेज तो अक्सर ये एक्चुअली ये दो हैं, जिसमें से एक मैसेज तो वन के फेवर में है, एक मैसेज वन के निगेटिव। तो हम यहाँ पर देखिए जो ऑलरेडी निगेटिव में है उसकी तो बात हम कर ही नहीं, फिर भी आपको अगर उसके बारे में अपडेट चाहिए तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फेवर में है यानी कि जो पॉजिटिव मैसेज है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये मैसेज क्या है पहले ये देखेंगे, इसके बाद इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो देखें। तो चलिए ये हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं आपको जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन वाला मैसेज है वो भी अभी दिखाऊं। फिलहाल पहले तो मैं जो पॉजिटिव है उसको एनालिसिस करता हूं और उसके बाद बताता हूं कि ये आखिर इसमें क्या हुआ है, क्या मैसेज में ये बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट करता हूं और यहाँ देखिए जैसे कोई पर्सन मैसेज भेजता है तो उधर से जो रिप्लाई आता है ये वो है। यहाँ पर कह रहे हैं डियर सर मैडम जो भी आप हैं, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग ESM। तो ESM को कॉन्टेक्ट करने के लिए धन्यवाद। आई कैन कन्फर्म, मैं ये कन्फर्म कर सकता हूँ दैट कि वी हैव रिकॉर्ड ऑफ, हमारे पास एक रिकॉर्ड है किसका, बन इकोसिस्टम OES की। हमारे पास बन इकोसिस्टम OES का रिकॉर्ड है। अब ESM में क्या होता है, ये ESM में वो अथॉरिटी है जो मीका लाइसेंस प्रोवाइड करती है, यूरोप की ये वो अथॉरिटी है। तो ये कह रही है कि हम ये कंफर्म करते हैं कि बन इकोसिस्टम का लाइसेंस आपके पास, हमारे पास अवेलेबल है, मतलब रिकॉर्ड हमारे पास है कि ये प्रोसेस में है। आगे कह रहे हैं एंड रिकॉग्नाइज, और इसको पहचाना जा रहा है इट एज ए लेजिटमेट प्रोजेक्ट, कि ये जो है एक जेन्युइन प्रोजेक्ट। फर्दर मोर, आगे इसके बारे में बात करते हैं। आई कैन कन्फर्म, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ दैट देयर मीका लाइसेंस एप्लीकेशन इज करंटली अंडर प्रोसेस, कि इनकी मीका लाइसेंस वाला जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में। इसके आगे बात हो रही है कि बी वैल्यू द इम्पोर्टेंस, हम इस महत्व, बी वैल्यू मतलब हम इसको महत्व देते हैं, द इम्पोर्टेंस मींस इम्पोर्टेंस को, ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो पारदर्शिता है, एंड कंप्लायंस जो इनका लीगल प्रोसेस है, मतलब जैसे किसी कंप्लेन के अगेंस्ट एक्शन लेने का जो सिस्टम है उसको कंप्लायंस बोलते हैं। एंड आर कमिटेड, और ये कमिटेड है टू सपोर्टिंग क्रेडिबल प्रोजेक्ट, और क्रेडिबल प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जैसे कि बने। ठीक है, तो ये तो था इनका पहला पैराग्राफ। अभी दूसरा पैराग्राफ देखेंगे और आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं इसको पढ़ते पढ़ते ही समझ चुका हूँ, आप भी समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा और आप किस तरीके से इस टाइप की इंफॉर्मेशन को जो है डिकोड कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए, फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी एडिशनल गाइडेंस, अगर आपको कोई अतिरिक्त सहायता चाहिए, अतिरिक्त गाइडेंस चाहिए या असिस्टेंस चाहिए तो बी रिकमेंड, हम आपको रिकमेंड करते हैं रीचिंग आउट टू द रिलेवेंट नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपको जो है नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है NCA, उनसे संपर्क करना चाहिए इन योर जुरिडिक्शन, आपके न्याय क्षेत्र में जो भी हो, एज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन, क्योंकि वे ही रेस्पॉन्सिबल हैं रेगुलेशन के लिए, यानी कि वही रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार हैं। एंड ओवरसाइट ऑफ क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स एट द नेशनल लेवल, और राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो एसेट सर्विस को जो उसके बारे में जो ओवरव्यू है वो वहीं से आपको मिलेगा। आगे ये कह रहे हैं बेस्ट रिगार्ड, मतलब ये थैंकफुल एक तरीके का ग्रीटिंग्स होता है, और नीचे यहाँ पर जिन्होंने मैसेज भेजा है उनका लोगो और उनकी डिटेल है। तो चलिए यहाँ पर पहले तो हम ये रिटन में टेक्स्ट आपको कंफर्म कर देते हैं। तो अगर आपने ये सारी चीजें देख चुके हैं, पढ़ ली है, समझ ली है, अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, तो आपको ये सारी चीजें इस मैसेज में क्या लिखा है वो सारा समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको डिटेल में बताएं। लेकिन अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है। ट्विस्ट ये कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको बता दूं कि इस मैसेज में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर बेंजामिन बर्ट जो है ये सीनियर पॉलिसी ऑफिसर हैं, ये कह रहे हैं कि वन इकोसिस्टम का जो है हमारे पास रिकॉर्ड है, ये एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है और इनका जो एप्लीकेशन है वो मीका प्रोसेस के अंदर दिया हुआ है और वो अंडर रिव्यू है। तो ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट वो ये है कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल नहीं है, यानी कि ये जो इतना जो पोर्शन है ये
एडिट किया गया है, तब आप क्या कहेंगे? तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि बन इकोसिस्टम एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, उनको एक धक्का सा लगेगा, लेकिन मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उससे आप किस तरीके से बचेंगे वो उसके बारे में यहाँ पर है। तो पहली बात तो ये देखिए, ESMA का लोगो है, यानी कि ये ईमेल का रिप्लाई किसी इंडिविजुअल में ने नहीं किया है, ये एक अथॉरिटी ने किया है, एक रेस्पॉन्सिबल पद ने किया है। तो ESMA जो सीनियर पॉलिसी ऑफिसर हैं, ये सीनियर पॉलिसी ऑफिसर का एक पद है, और इस पद का जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा वो कभी भी ये नहीं लिखेगा कि आई कैन कन्फर्म, मतलब मैं कन्फर्म कर सकता हूँ, ये गलत। दूसरा, वी हैव ए रिकॉर्ड ऑफ वन इकोसिस्टम, ये बात तो चलो मैं फिर भी मानता हूँ कि ये कह सकते हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड इज ए लेजिटिमेट प्रोजेक्ट, ये गलत। मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जो मीका लाइसेंस को प्रोसेस करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वो लेजिटिमेट प्रोजेक्ट है, ये कैसे मतलब साबित करती है? ये तो गलत, ये पॉइंट गलत है। आई कैन कन्फर्म गलत है, और इस सेंटेंस, इस पूरे पैराग्राफ का ओवरऑल जो टेक्स्ट है वो ह्यूमन टच के साथ है, और अनप्रोफेशनल इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब एक तरीके से जो सिस्टमेटिक वे होता है, जैसे अब अगर हम इंडिया का जो प्रोस्पेक्ट है या संदर्भ है, उसके हिसाब से अगर देखें, भारत के संदर्भ में अगर इसको देखें, तो इस टाइप की अथॉरिटी या इस टाइप, जैसे ये जो पद है वो सेबी जैसे संस्थान के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और उसमें इस टाइप की जो अथॉरिटी पर रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं वो IAS लेवल के लोग होते हैं। तो यूरोप में IAS जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उधर कुछ और उसको कहते होंगे, लेकिन स्पेशली वो जो रैंक होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की रैंक होती है, और उसी टाइप के अधिकारी वहां पर बैठते हैं जो इन मेल का रिप्लाई करते हैं। तो वो कभी भी आई कैन कन्फर्म, लेजिटमेट प्रोजेक्ट, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये एक नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल या फिर आप कह सकते हैं कि अनप्रोफेशनल, जिसको इस टाइप की टेक्निकल फाइनेंशियल नॉलेज या फिर अथॉरिटी नहीं होती, उस टाइप के पर्सन के द्वारा लिखी हुई है। जैसे मैं भी इस टाइप का आपको एक मैसेज का रिप्लाई बनाकर दे सकता हूँ। आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है, वो भी इस टाइप के सेंटेंस को कवर करके आपको फॉन्ट को थोड़ा चेंज करके इस टाइप की मैसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ जाना है कि इस मैसेज में बहुत सारी चीजें अपने आप ही ये कह रही हैं कि हम मैनिपुलेटेड हैं, हम जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, हम इसको जो है जोड़ तोड़ कर लिखा गया है, और ऑफिशियल यहाँ पर ये नहीं। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रख। दूसरा, अब एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जो इसके नेगेटिव वाली न्यूज है उसमें क्या है, उसकी लैंग्वेज देख लेते हैं वो किस तरीके से है। चलिए, तो मैं आपको उसके बारे में भी दिखा दूं। देखिए, यहाँ पर ये रियल और फेक दोनों दिखाए गए हैं। हालांकि इस बंदे ने रियल और फेक को कवर किया है, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्निकलिटी, इसकी जो टेक्निकल टर्म्स है उसको आपको दिखा दे। पहली बात, थैंक यू फॉर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कॉन्टेक्टिंग ESMA है, तो यहाँ पर है थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू ESMA। ये पॉइंट जो है यहाँ पर सही है कि प्रोफेशनल राइटिंग है। वी आर वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर इश्यू विद वन इको सिस्टम। यहाँ पर भी देखिए एक चीज मुझे गलत लगी। अगर मान लो हम लोगों की जब बात करते हैं या ट्रेडमार्क की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें तो देखिए, वन इकोसिस्टम का जो ट्रेडमार्क है वो वन और इकोसिस्टम इस तरीके से, यानी कि वन एक साथ है, इकोसिस्टम अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो वन अलग है, इको अलग है और सिस्टम अलग है, और उसके बाद OES लिखा है। तो वन इकोसिस्टम ये एक टर्म हो गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ONE, वन, इको और सिस्टम, तो ये ट्रेडमार्क गलत है। यानी कि जिसने भी ये पहला वाला जो रियल इमेज भेजा है, अगर उसने ये लिखकर भेजा है कि वन इको सिस्टम, तो ये वाला प्रोजेक्ट अगर अंडर प्रोसेस है भी, तो ये इस टाइप का जब आप लिखकर भेजेंगे तो उसको कहीं ना कहीं गलत बता दिया जाएगा, जैसे कि इस मैसेज में बताया है। तो ये मेरा प्रॉपर एनालिसिस है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये पेड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सर्विस है उनको भी ये इतनी अंदर की बातें नहीं बताई जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक फैमिली मेंबर, यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को ये जो है सारी चीजें ऐसे ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप चाहें तो चैनल को की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको बिना ऐड के कंटेंट मिलेगा। तो वहां पर आपको क्या होगा कि आपका डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा। दूसरा ये कि आप कंटेंट जो है बिना किसी दिक्कत के आराम से समझ सकते हैं, और आप चाहें तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है नॉर्मल यूजर की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके भी ले सकते हैं, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस ये रहेगा कि वहां पर बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े ऐड देखने को मिलेंगे, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो आपको ऐड को झेलना पड़ेगा। अगर
अगर आप नहीं ऐड को झेलना चाहते तो फिर आप मेंबरशिप लेकर भी ऐड फ्री पूरा एंजॉयमेंट ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का को ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए कि जिन्होंने ये मैसेज भेजा है और वो ये कह रहे हैं कि ये सही है, तो उनका यहाँ पर ये गलत है, ये इनका लिखने का सेंस गलत है। अगर वो बन इकोसिस्टम इस तरीके से लिखकर भेजेंगे तो अगर ये प्रोसेस में भी होगा तो यहाँ से जो रिप्लाई आएगा वो कुछ निगेटिव ही आएगा। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज NCR responsible process and where appropriate approving these application while we are in very close contact with the authorities NCA we do not have a complete picture of ongoing application। तो ये जो है रिप्लाई जो है ये ऑफिशियल ESM में से आया है, ये बात मैं कंफर्म कर, लेकिन ये जो जिसमें ये बताया जा रहा है कि बन इकोसिस्टम लेजिटमेट प्रोजेक्ट है और मीका लाइसेंस के प्रोसेस में है, तो ये जो है एडिटिंग का कमाल है। यहाँ पर ये एडिटिंग है, बिल्कुल प्योर एडिटिंग। दूसरा ये रियल है, लेकिन यहाँ पर ये जो नाम जिसने भी ये मैसेज किया होगा और बन इकोसिस्टम के बारे में जानना चाहा है, तो उन्होंने यहाँ पर बन इकोसिस्टम का जो ये जो नाम यूज किया है वो गलत लिखकर भेजा है, और जब आप गलत लिखकर भेजेंगे तो आपको उधर से कुछ नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है? तो अगर आप आगे से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ESMA की तरफ से, तो आप जब ESMA को मेल करेंगे, आपको क्या करना है, वहां पर एक चीज देखिए, बिल्कुल आपको यहाँ पर वन इकोसिस्टम कुछ इस तरीके से लिखना है, वन इकोसिस्टम, और हो सकता है तो आप इनका वेब एड्रेस भी दें जिसमें ये oneecosystem.eu मतलब पूरा स्पेलिंग लिख के .eu करके लिखें कि ये जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए कि क्या ये मीका के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्रोसेस में है या ये प्रोजेक्ट आपके कंसिडरेशन में है या आप इसके बारे में अवेयर हैं। आपको जो रिप्लाई मिलेगा वो आई होप कि सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिलेगा। तो यही था आज का इस वीडियो का पूरा एनालिसिस। हमने रियल फेक का एनालिसिस भी करा, जो मैसेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, उसके बारे में पूरा डिटेल में देखा। अब मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। मैं इन दोनों चीजों से एग्री नहीं करता। पहला वाला मैसेज तो रियल है, लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में जिसका नाम है मोहन, तो हमें अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है और हम पूछेंगे कि क्या आप मो और हन इस टाइप के इस नाम के आदमी को जानते हैं, तो कोई भी हमें सही नहीं बताएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर लैंग्वेज जो है रिप्लाई करके भेजेंगे एडिट वाली, तो ये भी जो है डायरेक्टली गलत जाएगा, ये भी गलत है, और यहाँ पर इस लोगों का इशू जो है वो गलत है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये मैसेज का गलत रिप्लाई मिला है। तो आप अगर सही लिखकर भेजेंगे तो आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी। तो चलिए फिलहाल हम यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड।